हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन को के बेसिक टर्म्स को देखने का काम किए। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग का एक क्वेश्चन है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 + 2.5 + 1 and 2/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट। इसी एचपी का 15th टर्म जो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है, आंसर में सीक्वेंस ऑफ एचपी, सीक्वेंस ऑफ एचपी क्या दे रहा है, 5 + 2.5 + 1 and 2/3 प्लस 1/4 प्लस। अब देखिए अगर इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 5/2 प्लस 5/3 किस तरीके से, तो 2 × 2 = 4 1 5/2 1 3 × 3 + 2 5/3 प्लस 5/4 प्लस इसी तरीके से। ये हम लोग का क्या होगा, आर इन एचपी। एचपी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर वही सीक्वेंस को अगर हम लोग उल्टा कर दे तो सीक्वेंस जो मिलेगा वो हम लोग का एपी में मिलता है। देयरफॉर इसका उल्टा करिए तो 1/5, इसका उल्टा करिए 2/5, इसका उल्टा करिए 3/5, इसका उल्टा करिए 4/5 आर इन एपी। क्या पढ़े थे पिछले दिन कि हम लोग एचपी का जो उल्टा टर्म्स करते हैं तो वही हम लोग का किस चीज़ में मिल जाता है, एपी में मिल जाता है। तो एपी में मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जब एपी में मिल गया तो ए का वैल्यू कितना, 1/5। डी का फॉर्मूला तो T2 - T1, तो T2 कितना, तो 2/5, तो T2 हो जाएगा हम लोग का इक्वल टू 2/5 माइनस T1 1/5। 5 कैल्शियम 5 2 - 1 इक्वल टू कितना, 1/5। किसका वैल्यू मिल गया, डी का। पूछ कौन सा रहा था, 15th टर्म। तो देयरफॉर 15th टर्म या nth टर्म ऑफ एपी, पहले हम लोग क्या करेंगे इसका n = 15। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी, करस्पॉन्डिंग एपी। तो Tn क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू डी। पहला टर्म्स क्या है, 1/5 प्लस n 15 - 1 और डी का वैल्यू क्या मिला, 1/5। तो कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 15 में से 1 14 इंटू 1 14/5। सिंप्लीफाई करिए, 5 कैल्शियम 5, ये हो जाएगा 1 + 14 इक्वल टू कितना, 15/5 इक्वल टू 3। 5 के टेबल में 3 टाइम्स। ये हम लोग का क्या मिल गया, एपी का 15th टर्म मिल गया। एपी का जब हम लोग का 15th टर्म मिल गया, देयरफॉर 15th टर्म ऑफ एचपी 1/, देखिए एपी का हम लोग का nth टर्म का जो वैल्यू मिला वही को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो मिल जाएगा हम लोग का किसका, तो एचपी का हम लोग का nth टर्म। तो एपी का nth टर्म कितना मिला, 3, तो एचपी का कितना हो जाएगा, 1/3। यही हम लोग का इसका आंसर होगा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि जहाँ पे हम लोग एचपी के टीएन का फॉर्मूला लिखे थे। तो एचपी के टीएन के लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या किए थे, सीक्वेंस को हम लोग उल्टा कर दिए। तो सीक्वेंस को उल्टा कर दिए तो यही सीक्वेंस का उल्टा है, ये हो गया। आगे हम लोग का किस चीज़ में, एपी में। एपी में मिलने के बाद हम लोग क्या किए, उसका बेसिक जो एपी का फॉर्मूला था उसका यूज़ करके हम लोग टीएन फाइंड आउट कर लो। टीएन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उस टीएन का जब हम लोग उल्टा कर दिए तो वही हम लोग का मिल जाएगा nth टर्म ऑफ एचपी। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहे हैं, फाइंड आउट द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1/√2 √2/3 1/2 √2 डॉट डॉट।
तो ये सीक्वेंस जो है अगर हम लोग देखें कि कभी कभी क्या होता है कि लिख दिया HP, लिख दिया GP या लिख दिया AP, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस सीक्वेंस के बारे में कुछ लिख नहीं रहा है। तो क्या दिख रहा है सीक्वेंस 1/√2, √2/3, 1/2√2। देखिए इस सीक्वेंस को हम लोग HP समझेंगे अगर, तो HP के लिए क्या है, अगर हम लोग AP समझेंगे तो इसका डिफरेंस तो इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 3√2 और इसके डिनोमिनेटर में 3√2 हम लोग को नहीं मिलेगा। तो तब जा करके हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का मानना गलत हो जाएगा कि ये सीक्वेंस AP में। ये दोनों का रेशियो अगर फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो पे हम लोग का नहीं इक्वल मिलेगा, मतलब ये सीक्वेंस जो वो GP के फॉर्म में भी नहीं है। HP के लिए क्या है, HP के लिए सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए। तो सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए तो हम लोग को वैसे भी अगर सीक्वेंस को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा √2 उल्टा करिए 3/√2 2√2। तो क्या हो जाएगा, अगर √2 से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा तो 2√2, इसमें मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर इसका सेम ही है 3/2√2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा 4/√2। मतलब ये सीक्वेंस अब डिफरेंस जो है वो हम लोग का AP में दिख रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, यही हम लोग का सीक्वेंस किस फॉर्म में हो जाएगा HP में, तो लिखेंगे हम लोग सीक्वेंस ऑफ HP, सीक्वेंस ऑफ HP का सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1/√2 या नीचे लिख लीजिए 1/√2 प्लस या कॉमा ही दे दीजिए √2/3 1/2√2 ... ये सीक्वेंस हम लोग का क्या हो जाएगा HP में। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, तो क्या हो जाएगा उल्टा करिए √2 उल्टा कीजिए 3/√2 उल्टा करिए 2√2। तो यही हम लोग का सीक्वेंस किस चीज़ में मिल गया AP में। तो जब सीक्वेंस हम लोग का AP में मिल जाए तो उसके बाद बनाना आसान है। AP में मिल गया तो हम लोग के पास n का वैल्यू, A का वैल्यू कितना है A = √2, D का फॉर्मूला T2 - T1, तो T2 कितना है तो 3/√2 - √2, बाई में नीचे 1 लगा दीजिए, एलसीएम लगाइएगा तो 1 और √2 का एलसीएम √2 पर तो मिल जाएगा 3 - 1 के √2 टाइम्स √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इक्वल टू क्या मिल गया 1/√2। n इक्वल टू कितना, तो n का वैल्यू दे रहा है 15, तो लिख लीजिए n इक्वल टू 15। अब क्या कीजिए देयरफॉर nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है तो A + n - 1 × D, तो क्या हो जाएगा T15, AP का 15th टर्म। AP के 15th टर्म के लिए क्या हो जाए A का वैल्यू √2 प्लस 15 - 1 और D का वैल्यू, तो D का वैल्यू मिला 1/√2, तो 1/√2, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 14/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 14√2/2, 2 × 7 = 14, तो √2 प्लस 7√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8√2। देयरफॉर 15th टर्म ऑफ AP, 15th टर्म ऑफ AP कितना 8√2। देयरफॉर 15th टर्म ऑफ HP 8√2 का उल्टा 1/8√2, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर कहीं समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कीजिएगा। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, फाइंड द HP whose 8th term is to 1/23 and
इट्स 15th टर्म इज 1/44। तो क्या दे रहा है यहाँ पे, फिर हम लोग का कोई एचपी है जिसका हम लोग का सीक्वेंस जो वो फाइंड आउट करना है, जिसका दो टर्म्स 8th टर्म और 15th टर्म का इन्फॉर्मेशन जो वो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो 8th टर्म पहले लिख लीजिए। गिवेन 8th टर्म ऑफ एचपी कितना दे रहा है, तो 1/23, 1/23 एंड 15th टर्म ऑफ एचपी इक्वल टू 1/44। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो इन्फॉर्मेशन हम लोग का दे रहा था, 8th टर्म और 15th टर्म किसका, एचपी का दे रहा है 1/23 एंड 1/44। देयरफॉर 8th टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी कितना, तो हो जाएगा 1/23 का उल्टा 23 एंड 15th टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी इक्वल टू 1/44 का उल्टा 44। tn nth टर्म ऑफ एपी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। देयरफॉर 8th टर्म ऑफ एपी कितना है 23। 8th टर्म के लिए क्या लिखिएगा, a प्लस 8-1 इंटू डी इक्वल टू 23, a प्लस 7d इक्वल टू 23। यही हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1। क्या कि हम लोग इस सीक्वेंस में जो हम लोग का एचपी का जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था रेसिप्रोकल कर ले, 1/23 का तो 23, 1/44 का तो 44, 8th टर्म और 15th टर्म, 8th और 15th टर्म का वैल्यू। 8th टर्म को सिंप्लीफाई किया तो a प्लस 7d इक्वल टू 23। उसके बाद इधर आ जाइए एंड कौन सा 15th टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू 44, a प्लस 15-1 इंटू डी इक्वल टू 44, a प्लस 14d इक्वल टू 44। इसको बना लीजिए इक्वेशन 2। अब लिखिए इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स इक्वेशन 2 a प्लस 14d इक्वल टू 44 और फर्स्ट था a प्लस 7d इक्वल टू 23। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों a हम लोग का कट जाएगा, ये a इस a के साथ कट गया। अब क्या बचा 14d में से 7d, तो 7d इक्वल टू माइनस करके 21d इक्वल टू 21/7 इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 7d इक्वल टू 23, तो लिखिए a प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू 3 इक्वल टू 23, a प्लस 21 इक्वल टू 23, a इक्वल टू 23 माइनस 21, a इक्वल टू 2। अब क्या हुआ है, a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। अब लिखेंगे हम लोग देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ HP, तो क्या हो जाएगा, AP का सीक्वेंस होता तो a प्लस d, a प्लस 2d, ये किसका सीक्वेंस AP का। HP का क्या सीक्वेंस हो जाएगा, उल्टा कर लीजिए, तो 1/a, 1/a प्लस d, 1/a प्लस 2d डॉट डॉट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a का वैल्यू 2, उसके बाद 1/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 2 इंटू 3 डॉट डॉट, तो 1/2, 1/5, 1/8 डॉट डॉट। तो यही हम लोग का क्या हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन जो वो हार्मोनिक मीन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे।
तो पहला हम लोग का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर जो बुक में 8 दे रहा है उसमें क्या दे रहा है, इंसर्ट 3 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4/9 एंड -2 2/5। तो इस दोनों नंबर के बीच कितना हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, 3 हार्मोनिक मीन। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है 4/9, फर्स्ट टर्म्स क्या दे रहा है, देखिए बनाने के लिए क्या कीजिए 4/9 और लास्ट टर्म -2 2/5। इस ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4/9 और इसका हम लोग सिंप्लीफाई करिएगा तो -2 5 या 10 to 12/5। इसके बीच हम लोग H1 H2 और H3 फाइंड आउट करना है। यही हम लोग का क्या करना है, H1 H2 और H3 का जो वैल्यू है हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये सीक्वेंस किस चीज़ में, HP में। अब अगर हम लोग इसको अगर करस्पॉन्डिंग AP का फर्स्ट टर्म और करस्पॉन्डिंग AP का लास्ट टर्म, ये हम लोग का इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल जो है इसका 3 हम लोग का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेट H1 H2 एंड H3 आर 3 हार्मोनिक मीन्स, 3 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4/9 एंड -2 2/5। इसको मिटा लीजिए। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 4/9, दूसरा H1 H2 H3, इसका जब सिंप्लीफाई करें 2 5 या 10 to 12/5, 12/5 माइनस में R in HP। देयरफॉर उल्टा करिए 9/4 1/H1 1/H2 1/H3 5/ या -5/12 R in AP। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि AP का हम लोग का देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, करस्पॉन्डिंग AP इक्वल टू 9/4 एंड पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फिफ्थ टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP, AP इक्वल टू -5/12। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पता चल गया और फिफ्थ टर्म पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम लोग का 5 है तो अगर हम लोग 55 के लिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे या AP में हम लोग अगर TN का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाता है A + n-1 इंटू D। A का वैल्यू कितना है TN का, तो लास्ट टर्म लोग का कितना है -5/12 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 9/4 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो फिफ्थ टर्म मतलब लास्ट टर्म हम लोग का 5 है तो 5 - 1, D का वैल्यू हम लोग को नहीं दे रहा है। अब क्या कीजिए इस टर्म्स को माइनस में, तो -5/12 -9/4 इक्वल टू 4D। एलसीएम ले लीजिए, 12 4 का एलसीएम 12, तो -5 - 4 3 जा 3 9 जा 27 इक्वल टू 4D। 27 और 5 -32/12 इक्वल टू 4D। इसके बाद देख लीजिए D इक्वल टू कितना, तो -32/12 और ये 4 चल जाएगा 12 के साथ, तो 4 के टेबल में 8 टाइम, 4 के टेबल में फिर 2 टाइम, 4 के टेबल में 3 टाइम, तो D इक्वल टू -2/3। अब क्या हो जाएगा, ये तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर 1/H1 इक्वल टू A + D। A का वैल्यू कितना, तो 9/4 प्लस D का वैल्यू तो -2/3 -2/3। एलसीएम कितना 4 3 का 12, किसका वैल्यू 1/H1, तो 4 3 का एलसीएम 12, 4 के में 3 टाइम, तो 3 9 जा 27 प्लस माइनस 3 4 2 जा
8 कितना मिल जाएगा, 27 में से 8 जाएगा तो 19/12 किसका, 1/H1 का। देयरफॉर H1 इक्वल टू 12/19 1/H2। अब 1/H2 के लिए देखिए ये वाला टर्म्स, इसके साथ कितना डी, 1 2 डी, तो क्या हो जाएगा A + 2D। तो 1/H2 या H2 अगर लिखिएगा तो कितना 1 डिवाइडेड बाय, या डायरेक्टली पहले फाइंड आउट करके ही हम लोग कर लेंगे, तो हो जाएगा कितना, तो 9/4 + 2 इंटू -2/3, तो कितना हो जाएगा 9/4 ± -4/3। 1/H2 इक्वल टू 4 3 कैल्शियम 12 4 3 3 9 जा 27 माइनस 3 के टर्म में 12 कितने बार में 4 4 4 जाए 16, कितना हो जाएगा 11/12। देयरफॉर H2 इक्वल टू कितना 12/11। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 1/H3 इक्वल टू A + 3D। A का वैल्यू 9/4 प्लस D का वैल्यू 3 इंटू -2/3। तो फिर क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, 4 3 कैल्शियम 12 4 के टर्म में 3 9 जाए 27 प्लस माइनस -3 4 4 3 जाए 12 2 जाए 24, तो कितना हो जाएगा 1/H3 इक्वल टू 3/12 इक्वल टू 1/4। देयरफॉर H3 कितना 4, देयरफॉर 3HP 3 हार्मोनिक मीन्स H1 H2 एंड H3। H1 का वैल्यू कितना 12/19, दूसरा H2 12/11, उसके बाद इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या दे रहा है, फाइंड ए सिंगल हार्मोनिक मीन या फाइंड ए हार्मोनिक मीन बिटवीन 7 एंड 35। तो ये पिछले क्वेश्चन में जैसे नंबर दे रहा था, इसमें कोई नंबर से रिलेटेड नहीं दे रहा है, मतलब सिंगल टर्म से वो फाइंड आउट करना है। वैसे अगर हम लोग हार्मोनिक मीन के फॉर्मूला की बात करें तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है 2AB/A + B। पहला टर्म्स दूसरा टर्म्स पहला टर्म्स दूसरा टर्म्स, फॉर्मूला में सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे, क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का ए का वैल्यू कितना, ए हम लोग का दे रहा है 7, बी का वैल्यू कितना तो 35, बी का वैल्यू कितना 35। एच सिंगल हार्मोनिक मीन, लेट या सिंगल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है 2AB/A + B इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू 7 इंटू 35/7 + 35, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 35/35 + 7 42, 7 6 जा 2 3 जा, तो कितना हो जाएगा 35/3, किसका वैल्यू हार्मोनिक मीन का। यह इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको सभी लोग लिख लेंगे। इसी का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ HP हुज 4th एंड 8th टर्म इज 3/5 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या दे रहा है, दो टर्म्स का वैल्यू किसका 4th और 8th टर्म का। तो 4th टर्म ऑफ HP कितना 3/5 एंड 8th टर्म ऑफ HP ये कितना दे रहा है 1/3। यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, दो इन्फॉर्मेशन अगर HP का दे रहा है तो देयरफॉर
फोर्थ टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी, करस्पॉन्डिंग एपी। 3/5 का उल्टा 5/3 एंड एट्थ टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी इक्वल टू 1/3 का उल्टा 3। दो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर फोर्थ टर्म ऑफ एपी कितना दे रहे हैं? 5/3। तो लिखिए 5/3 और फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5/3, a प्लस 3d इक्वल टू 5/3। यही हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से, एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी कितना दे रहा है? तो दे रहा है 3। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3। तो a प्लस 7d इक्वल टू 3। 8 में से 1 जाएगा तो 7d इक्वल टू 3। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 2 माइनस 1 गिव्स, मतलब 1 में से 2 या फिर 2 में से 1। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 7d इक्वल टू 3 और a प्लस 3d इक्वल टू 5/3। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों को, a से a कट जाएगा, 7d में से 3d जाएगा तो 4d और 3 माइनस 5/3। एलसीएम ले लीजिएगा तो 4d इक्वल टू 3, 1 के में 3, 3 3 जाए 9 माइनस 5। तो 4d इक्वल टू 4/3, d इक्वल टू 4/3 इंटू 4। तो d इक्वल टू 1/3। फ्रॉम 1 a प्लस 3 d का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 5/3। 3 3 कैंसिल। a प्लस 1 इक्वल टू 5/3, a इक्वल टू 5/3 माइनस 1। बाई 1 का लीजिए एलसीएम 3, 5 माइनस 1 3, 3 बन जाए तो हो जाएगा कितना? a का वैल्यू 2/3। क्या पता चल गया? a और d मिल गया। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ HP, तो क्या हो जाएगा? 1/a प्लस d 1/a प्लस 2d। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? अब सबका वैल्यू पुट कर लीजिए। a का वैल्यू कितना? 2/3, d का वैल्यू 1/3। या लिख लीजिएगा इस तरीके से, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी, करस्पॉन्डिंग एपी a प्लस d, a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना? 2/3। तो 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 2 इंटू 1/3। तो हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करिएगा 3, 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 2/3, 3/3 कट के तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4/3। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ HP, तो हो जाएगा कितना? उल्टा कर लिया तीनों का, 3/2, 1, 3/4। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। 3 टर्म्स ऑफ HP क्या हो जाएगा? 3/2, 1 एंड 3/4। इसी को सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रहा है? फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 5/2, 20/13, 10/9, 20/3 ... तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है? 5/2, 20/13, 10/9, 20/23। अगर सबके न्यूमरेटर को सेम कीजिएगा तो क्या हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 4 जाए 20/8, 20/13। 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 20/23। देख न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर 8 5 13, 5 18, 5 23। डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस? 5 का। अगर डिनोमिनेटर में हम लोग का एपी के फॉर्म में दिख रहा है तो सीक्वेंस हम लोग का ये वाला क्या हो जाएगा? एचपी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5/2 प्लस 20/13 प्लस 10/9 प्लस 20/23 आर इन एचपी। देयरफॉर 2/5 प्लस 13/20 प्लस 9/10 प्लस 23/20 आर इन एपी। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये टर्म्स हम लोग का एपी के फॉर्म में है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? टीएन फाइंड आउट कर लेंगे। किसका? एपी का। और टीएन मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो हम लोग का nth टर्म एचपी का मिल जाएगा। अब देखिए एपी के अकॉर्डिंग मिल गया तो ए का वैल्यू कितना? 2/5। डी का फॉर्मूला T2 माइनस T1, तो T2 13/20 माइनस 2/5। 20 और 5 का एलसीएम 20 के टर्म में 1 टाइम 1 13 जा 13 माइनस 5 4 4 2 जा 8, तो कितना? 5/20 इक्वल टू 1/4, 5 4 जा 20। डी मिल गया nth टर्म। nth टर्म ही ना पूछ रहा है, nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा a का वैल्यू 2/5, 2/5 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 1/4। क्या हो जाएगा? ये एक स्टेप और लिख लीजिए, तो 2/5 प्लस n माइनस 1/4। एलसीएम हो जाएगा 5 4 का 20। 5 के टर्म में 4 टाइम्स तो 4 2 जाए 8 प्लस 4 के टर्म में 5 टाइम्स तो 5 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 5n माइनस 5 बाय नीचे 20, तो कितना हो जाएगा? 5n प्लस 3/20। किसका वैल्यू? तो nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 5n प्लस 3/20। देयरफॉर nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एचपी इक्वल टू कितना? उल्टा कर लीजिए तो 20/5n प्लस 3। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। किसका? एचपी का हम लोग nth टर्म फाइंड आउट कर लिए। क्या कि हम लोग सबसे पहले जो सीक्वेंस हम लोग का दे रहा था उसका उल्टा कर लिए, तो उल्टा करने के बाद मिल गया एपी में। एपी में हम लोग का टर्म्स मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर nth टर्म पूछ रहा था एपी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका nth टर्म फाइंड आउट कर लिए। क्या मिल गया? 5n प्लस 3/20। और जब nth टर्म ऑफ एचपी पूछ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिए, तो 20 डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर में और 5n प्लस 3 जो नोमिनेटर में था वो चल जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यही हम लोग का इसका आंसर है। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रहा है? एन हार्मोनिक मीन्स हैव बीन इंस्टर्टेड बिटवीन 1 and 4 सच दैट
फर्स्ट मीन इज टू लास्ट मीन इक्वल टू 1:3 फाइंड एन। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लेट आंसर में लिखिएगा लेट H1 H2 H3 Hn be n harmonic means between 1 and 4. Therefore 1 H1 H2 H3 dot dot Hn dot फिर 4 are in HP। Therefore 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, 1/H1 1/H2 1/H3 1/Hn 1/4 आर इन AP। अभी हम लोग अर्थमेटिक मीन के जैसा ही जो वो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग का फिर क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 1/4। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें बीच में कितना टर्म्स, n टर्म्स। D का फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन में क्या पढ़े थे, B - A/n+1। तो D के लिए देखिए B का वैल्यू 1/4 - 1/n+1। नीचे तो n+1 ही हो जाएगा, ऊपर हम लोग 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, D का वैल्यू, तो D हो जाएगा हम लोग का 1 में से 4, तो -3/4 इंटू n+1। ये हम लोग का D का वैल्यू। अब अगर हम लोग फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इक्वल टू A + D, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या है, 1/H1 इक्वल टू A का वैल्यू 1 प्लस D का वैल्यू -3/4 टाइम्स n+1। तो 1/H1 इक्वल टू LCM 4 टाइम्स n+1। यहाँ पे 1 के साथ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई, अगर देखिए 1 कर ये कितने बार, तो 4 इंटू n+1 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू n+1 प्लस माइनस -3, तो 1/H1 कितना हो जाएगा, 4n प्लस 4 - 3 4 टाइम्स n+1। H1 कितना, देखो 1/H1 का ये वैल्यू तो उल्टा कर दीजिए, 4 टाइम्स n+1 4n, 4 में से 3 + 1, किसका वैल्यू, H1 का। जब H1 हम लोग को मिल गया एंड लास्ट अर्थमेटिक मीन, तो लास्ट अर्थमेटिक मीन कितना, तो 1/Hn। फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, A + ND। अब देखिए सबका वैल्यू पुट करिए, A का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1/Hn इक्वल टू 1 प्लस, देखिए D का वैल्यू तो N, D का वैल्यू -3/4 इंटू n+1। एलसीएम ले लीजिए, तो 1/Hn इक्वल टू कितना, 4 टाइम्स n+1। इधर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स n+1 प्लस माइनस -3n। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n + 4, सॉरी 4n + 4 - 3n/4 टाइम्स n+1। देयरफॉर Hn इक्वल टू कितना, इसका उल्टा कर दिए, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो 4 टाइम्स n+1, नीचे 4n - 3n n+4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए H1 का वैल्यू भी मिल गया और Hn का वैल्यू भी मिल गया। यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, फर्स्ट और लास्ट हार्मोनिक मीन का रेशियो, फर्स्ट और लास्ट हार्मोनिक मीन का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H1/Hn इक्वल टू 1/3। दिस एम्प्लॉयज लिखिए, H1 का वैल्यू 4 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 4n+1, 4n+1 डिवाइडेड बाय Hn का वैल्यू 4 टाइम्स n+1 बाय n+4 इक्वल टू 1/3।
देखिए अब इसी को अगर एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, 4 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 बाय 4 टाइम्स n प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 3। 4 टाइम्स n प्लस 1 4 टाइम्स n प्लस 1 कैंसिल। इसके बाद क्या हो जाएगा, n प्लस 4 बाय n प्लस 4 बाय 4n प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ तक सभी लोग पहले लिख लीजिए। उसके बाद जो है इधर वाला जो हम लोग का n का वैल्यू जो है वो 1-2 स्टेप और लगेगा, उसके बाद फिर सॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ के बाद हम लोग देख लेते हैं n प्लस 4 बाय 4n प्लस 1, n प्लस 4 बाय 4n प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3 टाइम्स n प्लस 4 इक्वल टू 4n प्लस 1, 3n प्लस 12 इक्वल टू 4n प्लस 1। n वाले को एक तरफ तो 12 माइनस 1, 12 इधर प्लस में 1 उधर प्लस में, इस तरफ लाए तो माइनस में, तो 4n माइनस 3n, n इक्वल टू 11। देयरफॉर क्या पूछ रहा है, n हार्मोनिक मीन, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन n इक्वल टू 11, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी को लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो हम लोग देख लिए, अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग आगे के टॉपिक को जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे।